योगी सरकार या अखिलेश सरकार? योगी सरकार का। शिक्षा किसके राज्य में ज्यादा अच्छा रहा है? मुलायम सिंह के राज में शिक्षा बहुत ज्यादा रहा है। गोली चलाने वाला मुसलमान है, वो सपा से तार जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ गैर मुख्यमंत्री नहीं है, वो अब जा रहे हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव सरकार। पूरे विश्व में अगर डंका बजेगा तो योगी आदित्यनाथ का बजने वाला है। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट। बोल यूपी बोल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में किस सीएम ने सबसे ज्यादा विकास किया। चलिए जनता से बात करते हैं। ये बताइए, योगी सरकार या अखिलेश सरकार? सबसे ज्यादा लखनऊ में किसका विकास हुआ है? योगी सरकार का। क्या क्या विकास? तमाम विकास हुए। जैसे सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी से यही पूछ लो कि आजम खां पर तो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी, ऊंट चोरी तो मुकदमा कायम हो गया। बाकी अखिलेश यादव पर रिवर फ्रंट और आगरा की हाईवे की क्यों नहीं अभी तक जांच हो रही? पहला नंबर तो ये किए। और दूसरी चीज, योगी सरकार ने जो है कोई फर्जी वादे नहीं किए, जो वादे किए वो करके दिखाए। और इस लखनऊ शहर को अगर किसी ने बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में सरकार बहन कुमारी मायावती जी की थी, जिसको नखलऊ बनाने का काम किया। और जो है नखलऊ दिखाई भी पड़ रहा। और योगी जी ने एक हाथ में मुसलमानों के हम विकास की बात कर रहे, तमाम गरीबों की बात कर रहे कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, तो इससे बड़ा किसको माना जाएगा? दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बनाया और पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने के। अच्छा, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र पार्क, यहाँ तक कि रिवर गोमती, रिवर फ्रंट, इन सबका विकास किसने किया था? एक आना स्टेडियम का। ये रिवर फ्रंट का तो वही पड़ा है अखिलेश यादव पर। वही तो हम कह रहे कि आजम खां पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गधा चोरी तो मुकदमा कायम होकर जेल चले गए। बाकी रिवर फ्रंट आगरा हाईवे की क्यों जांच नहीं हो रही है? ये अखिलेश यादव जी के जमाने का काम। और मेट्रो तो अटल जी की दी हुई है। और ये तुम्हारे जनेश्वर मिश्र पार्क, अगर इसकी भी जांच की जाए तो आधे से ज्यादा घपला निकलेगा। पर वो तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। उन्होंने जितना विकास किया उस पर जांच बैठना चाहिए। बिल्कुल जांच बैठना चाहिए। जांच पूरी कोई उच्च अधिकारी केंद्रीय टीम से इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश का अगर अधिकारी जांच करेगा तो भी कहीं न कहीं लेने देने में फंसे। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार में जो है सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की। अगर बहन कुमारी मायावती जी का और असरुद्दीन ओवैसी का अगर गठबंधन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में तमाशा देखने वाली लड़ाई होगी। बाकी गठबंधन होता है या नहीं होता है, बाकी हम तो यही लोग बहन जी से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होना चाहिए। किस सीएम के कार्यकाल में लखनऊ में ज्यादा विकास हुआ है? अखिलेश जी की सरकार में ज्यादा विकास हुआ है। और अखिलेश जी की सरकार में डीएम एसपी की आजाद गरीबी सुनी जाती थी। इस सरकार में केवल पूंजीपति, सांसद, विधायक के अलावा डीएम एसपी किसी नहीं सुन रहे हैं। हम भी गोरखपुर के रहने वाली हूँ। गोरखपुर जितने डीएम एसपी हैं सब खाली मंदिर में बैठ रहे हैं और गरीब आदमी जा रहा है, कार्यालय से वापिस आ रहा है। पहले अखिलेश जी की सरकार में कोई थाने पे चल जाता था, चाहे एसपी जी चल जाता था, तुरंत सुनवाई होती थी। जोगी जी की सरकार में बनिया बैताल की सरकार है और अनुसूचित बिरदरी के और सारे ये लोग झूठी पार्टी है। पहले तो इनके बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं जांच होना चाहिए। एक पंकज चौधरी महाराज इनके 7 बार सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी को उनका भी जांच कराना चाहिए। उनकी भी जांच कराना चाहिए। संपत्ति है ना कहाँ से आई? 7 बार के सांसद हैं। इस बार गलमानी से जिलाधिकारी महोदय ने गलमानी से जीत रहा था पंजा, गलमानी से डीएम साहब से और अमित शाह का फोन आया, गलमानी से वोट करके पंकज चौधरी के जिताया गया। और इसका पूरा जांच होनी चाहिए आप लोग के चैनल के माध्यम से। ये बताइए कि ज्यादा क्या अखिलेश यादव ने कोई विकास नहीं किया लखनऊ में? अखिलेश जी विकास की एम्बुलेंस चलाए अखिलेश जी। हम लोग गांव के रहने वाली थी, माँ बहन को बच्चा होना था, जिसके पास साइकिल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, अखिलेश जी के फोन कर दीजिए तुरंत घरे चले आ रहा है। अखिलेश जी ने बहुत काम किया। अखिलेश जी ने शिक्षा वाला उनके पिताजी तनख्वाह बढ़ाए। ये प्राइमरी स्कूल लोग तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं बीजेपी वाले। अखिलेश जी ऐसा मुख्यमंत्री होना अभी 7 जन्म ले जोगी जी अखिलेश जी के तुलना में नहीं आएंगे। पहले अखिलेश जी पढ़े लिखे विदेश के हैं और अखिलेश जी की बात में दम है, जो कहते हैं वो करते हैं। योगी सरकार में विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो रहा, झूठा सरकार है। जहाँ पढ़े लिखे नहीं है राशन फ्री में बंटवाया जा रहा है कि वोट लिया जा
हम लोग पढ़े लिखे हैं, राशन भी देंगे, हम लोग इनके राशन नहीं लेंगे। हम लोग इस बार अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। महिला सुरक्षा पे काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाया है, तमाम तरह की विकास की योगी सरकार ने। कुछ नहीं किया है। स्मार्ट सिटी मायावती जी ने बनाई थी गुमती नगर, और कुछ अखिलेश जी की सरकार बनाई है। इनकी सरकार झूठा सरकार है जोगी जी की। जोगी जी की बहन जी एकदम झूठा सरकार है। आपके माध्यम से जोगी जी मेरी बात सुन रहे होंगे, हम भी गोरखापुर के रहने वाले हैं। उनके सांसद विधायक के जांच होना चाहिए। वो तो जो विपक्ष है बसपा सपक जांच करवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, महिला सुरक्षा किसके राज्यकाल में ज्यादा था, योगी सरकार की या अखिलेश सरकार की? अखिलेश सरकार की। अखिलेश सरकार की। अखिलेश जी महिलाओं पे कोई टिप्पणी अखिलेश जी को कह देता है। अखिलेश जी कभी किसी महिला के ऊपर लाठी नहीं। ये तो शिक्षा मित्र कितना पिटवा दिए। शिक्षा मित्र बेचारी धरना देने की अब नहीं आ रही हैं। इनके सरकार में खाली नारी बचाओ पढ़ाओ खाली मुंह से कहते हैं। इतना मरवा दिए कि कोई धरना पे आप अभी नहीं है बेटा। 20 साल पहले जो पत्रकार होते थे दारू सफा में एक महीना पे लोग धरना बैठते थे बेटा। सपा की सरकार रहती थी चाहे बसपा की कांग्रेस के केंद्र में, कोई मरवाता नहीं थी। इनके सरकार में भी मैं 10 दिन बैठ जा, इनकी पुलिस और उठवा के पिटवा देंगे। शिक्षा किसके राज्य में ज्यादा अच्छा रहा है? मुलायम सिंह के राज में शिक्षा बहुत ज्यादा रहा है। जी जी। और उसके बाद उनके बेटा जब आए तो उनका भी शिक्षा में रहा और नारी का सम्मान रहा। रोजगार किसके राज्य में ज्यादा अच्छा मिला? अखिलेश जी की सरकार में रोजगार मिला। एक कहते हैं देखिए अभी पेपर सब बच्चे दिए हैं, हमारे कई रिश्तेदारों को बच्चे दिए हैं जो गारा माटी कर करके यहाँ से कोटा तक पढ़ा रहे हैं। इनकी हर परीक्षा बेटा लीक हो जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 2 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, झूठ पर हुए हैं, राशन बांट के हुए हैं, और कुछ ईवीएम से हो रहे हैं, और कुछ कहीं कहीं जहाँ समाजवादी जीतने वाली है गठबंधन वहाँ अपने डीएम कितना टाइट कर दे रहा है। वहाँ गलमानी से पंकज चौधरी इस बार हार रहे थे, महाराजगंज के सांसद। इस बार गलमानी से जिला अधिकारी इतना टाइट करवाए थे, हम लोग गणना तक नहीं पाए थे। चिराई नहीं वहाँ प्रंगा मार पाती। अच्छा आपकी बार किसकी सरकार, भाजपा या समाजवादी या बीएसपी? इस बार अखिलेश जी की सरकार। जी इस बार अखिलेश जी। किसी की सरकार रहा बेटा 5 साल देखना है। अखिलेश जी भी नहीं अच्छा काम करेंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा। बाकी इस बार ईमानदारी से जो हो जाओ वोट तो अखिलेश सरकार की कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जब समाजवादी कार्यकाल में था, सीएम सबसे ज्यादा किसके राज्य में विकास हुआ है? ये योगी सरकार में या अखिलेश सरकार में? ये देखिए लोकतांत्रिक सरकार है और इसका पुनरीक्षण इसी से होता है। अगर एक बार गलती से अगर जनता किसी को बहुमत दे देती है तो अगर गलत होता तो दोबारा उसको जनमत नहीं देती। अच्छा लखनऊ में सबसे ज्यादा विकास किस सीएम के कार्यकाल में हुआ है? क्यों लखनऊ की बात कर रही है, पूरा प्रदेश की बात करिए। आज लखनऊ पे चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ बताइए कि लखनऊ में किस सीएम के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है? लखनऊ ने पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। प्रदेश एक लीडर के रूप में उभरा हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? क्या नहीं हुआ है? अखिलेश जी ने बेरोजगारी देने का काम किया, बच्चों को भविष्य बिगाड़ने का काम किया। अखिलेश यादव ने उस जमाने में लैपटॉप बांटा था जब कोई चला भी नहीं पाता था। लैपटॉप डिजिटल बजाने की कोशिश की। लैपटॉप उन्होंने ही बांटा था। लेकिन उनके राज में जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें नकल की व्यवस्था देख लीजिएगा। और तो पेपर लीक तो अभी भी हो रहे हैं ना। जो भर्तियां हुई उसमें यादव लिस्ट बना, यादव पीसीएस बना, यूपीपी की भर्ती हुई उसमें केवल इटावा मैनपुरी सैफई के लोग का लिस्ट बना, यादवों का लिस्ट बना। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी किसी जिले और क्षेत्र की विकास नहीं करते हैं, किसी जात का विकास नहीं करते हैं। योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश उनका अपना परिवार है तो वो पूरे प्रदेश का विकास करते हैं। आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे तमाम कोई भी योजना, किसी अगर एक वर्ग को दिए हो तो बताइए। लेकिन यहाँ पहले जो भी परंपरा रही है, विकास हुआ है अखिलेश जी की सरकार में, लेकिन विकास सैफई परिवार का हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा कि जब अखिलेश सरकार थी तब नकल हुआ है ज्यादा, लेकिन भाजपा सरकार में तो पेपर लीक हुए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे?
इस भाजपा के सरकार में पेपर लीक हुए हैं, मैं मानता हूँ। अभी अपराध हो रहे हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन उठाकर देखिए कि जो भी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तार समाजवादी से जुड़ रहा है। अभी कल भी घटना हुई है, गोली चलाने वाला मुसलमान है, उस सपा से तार जुड़ा हुआ है। चाहे जो भी घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से उस सपा से तार जोड़ रहा है। कोई भी प्रदेश में घटनाएं हो रही तो सपा अपना एक षड्यंत्र प्रोपेगेंडा चला रही है सरकार को बदनाम करने के लिए, इसलिए कि सपा और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। माननीय योगी जी ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े हैं कि विपक्ष से बात करे, इसलिए ये लोग अब अनैतिक कार्य करके आतंक फैला के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसमें निश्चित रूप से प्रदेश की जनता सुकून महसूस कर रही है, विकास महसूस कर रही है और पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक सवाल आखिरी, ये बताइए अब की बार भाजपा सरकार या समाजवादी पार्टी? ये तो सवाल ही नहीं रह गया, जनता सिरे से खारिज कर दी है। आप देख लीजिए हमारे योगी जी के नेतृत्व में जहां भी वो जा रहे हैं, चाहे दिल्ली गए हो तब, चाहे बिहार गए हो तब, चाहे कलकत्ता बंगाल गए हो तब, जहां जा रहे हैं वहां प्रचंड बहुमत आ रही है केवल उनके फेस वैल्यू पे। सवाल तो अभी उत्तर प्रदेश में सरकार न बनने की कहां सवाल आती है? ये कहिए कि कितने सीटों से, कितने बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सवाल तो ये है ना कि देश में रोजगार कहाँ है, देश में शिक्षा व्यवस्था क्या है, देश में युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया जा रहा है। सवाल तो ये है ना, देश की जरूरत है, प्रचंड जीत से क्या करेंगे आप? ये तो जनता चीख चीख के मांग रही है ना, इसका जवाब क्या है? अगर जनता चीख चीख के मांग रही है, जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार से नाराज होती तो आप मत क्यों देती, मतदान क्यों करती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? लेकिन ये विपक्ष केवल कह रहा है कि युवा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया गया, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, स्टार्टअप योजना से लेकर तमाम स्वरोजगार के लिए युवा आगे आए, रोजगार करें। देखिए हमारे यहाँ की एक विडंबना है, लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, ये रोजगार नहीं होता है। रोजगार करने के लिए सरकार कदम से कदम नौजवानों के साथ मिला के चल रही है। आप रोजगार करिए, सरकार आपके साथ है, बैंक आपके साथ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपसे फिर बातचीत करेंगे। ये बताइए कि इस बार या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या लखनऊ की, किस सीएम के राज्य में ज्यादा विकास हुआ है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? आपने अखिलेश यादव का नाम पहले काहे ले लिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव साहब प्रेरित है, नाम लेने से प्रेरित है। जो आपने अभी नाम लिया है, कभी कभी नाम जब जिसका नाम बहुत तेज चलता है ना, वो दौड़ के हाँफ जाता है। आपने अखिलेश यादव का नाम, अखिलेश यादव हाँफ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मैंने पहले अखिलेश यादव का नाम ले लिया, अगर मैंने योगी का नाम लिया होता तो अभी आप कहते कि हम भाजपा ही है। बस, योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री है, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और वो कायर मुख्यमंत्री नहीं है। वो अब जा रहे हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और पूरे विश्व में अगर डंका बजेगा तो योगी आदित्यनाथ का बजने वाला है। ये विश्व गुरु मोदी जी कह रहे हैं, कोई मोदी जी विश्व गुरु नहीं। जब हमारा बाबा जब प्रधानमंत्री बनेगा, वही विश्व गुरु बनेगा। हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी बाबा के हाथ में कमान दी जाए, लेकिन ये लोग थक गए हैं। अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, ये सब बुढ़े हो गए हैं, थक गए हैं। हमारा नौजवान युवा योगी आदित्यनाथ बाबा जो हमारा है, उसको प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता है, वही बनेगा। कल रात में घटना हुई, मालूम नहीं मालूम आपको? यहीं पे किसी 2 मुसलमानों ने गोली मारने काम किया, एक हिंदू को, यही की घटना है, रात में मारा गया। लेकिन पुलिस ने क्या काम किया? योगी आदित्यनाथ की पुलिस है 1 घंटे के अंदर उठा के चाप दिया, और नाखून से जो है प्लास उखाड़ा जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ कोई बचेगा नहीं। इसीलिए हम लोग डरते रहते हैं। हम लोग योगी के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, लेकिन हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। हम लोग भी सोचते कहीं ऐसा ना कानून के दायरे में आ जाए, और कानून के दायरे में कोई भी आएगा, चाहे सपा का होगा, चाहे भाजपा का होगा, चाहे बसपा का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, और चाहे वो एक नाली के अंदर जो एक पनपता है, क्या नाम बोलता है, काकरोच भी आ जाए, चंद्रशेखर, अरे कोई बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ तो सर में बाल, देखो सर में बाल नहीं है, हमारे बाल है, ये थोड़ा फंसेगा, बाल बिल्कुल सफाचट बाबा मैदान है, और उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये बताइए, क्या कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने कोई विकास ही नहीं किया है?
ऐसा है कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ, ऐसा नहीं मैं कहता। मैं चापलूस नहीं हूँ कि भाजपा की ही चापलूसी करता रहूं। योगी आदित्यनाथ ने भी विकास किया है और उन्होंने भी विकास किया है, अखिलेश यादव जी ने भी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक मामला चलता था, उनका एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, तथाकथित मुख्यमंत्री, जिसका नाम है आजम खान। आजम खान ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। जब तक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो आजम खान की बहुत ज्यादा चलती नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव को लड़का समझ करके आजम खान ने बिल्कुल हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद हिंदुओं के ऊपर इतनी प्रताड़ना की कि हिंदू बिल्कुल दब गया। उसके बाद में 2017 से हिंदू जगा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रहा है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। 27 में भी बन रही है, 32 में भी बनेगी, 37 में बनेगी, इसके आगे फिर कहीं गलती ना हो जाए तो 42 भी बनेगी, 47 भी बनेगी, 52 भी बनेगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव फिर वही बात है, अभी मतलब एक कारण बताइए ना, एक कारण। उम्र कम है, उनकी उम्र कम है। सीएम बनने के लिए कौन सी उम्र चाहिए होता है? अखिलेश यादव जी से सुनो, मैं बात करूंगा, एक बार मैं बात करूंगा, 2 पॉइंट रखूंगा। अगर ये वीडियो 2 पॉइंट रखूंगा, अगर उनके समझ में आ जाएगा तो सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। खाली 2 पॉइंट पे काम करना। कौन से वो 2 पॉइंट? अब वो आपको बता नहीं सकते हैं, आपको तो बता भाई हमें ना बताइए, जनता को बताइए। नहीं बता सकता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। वो खाली अखिलेश यादव को बताऊंगा, जब उनको सरकार अगर बनानी होगी तो 2 पॉइंट बता दूंगा, जिससे जनता परेशान। ये सब सुनेंगे, अभी जानकारी नहीं इनको नहीं मालूम है। 22 साल में समाजवादी पार्टी में था, इनको जानकारी नहीं है। फिर डर क्यों बदल लिया आपने? किससे डर क्यों बदल लिया आप? डर ऐसा है कि कितना दिन तक मुर्दा के पीछे लाग रहा। अब जब देख रहे हैं 5 साल हो गया सरकार नहीं, 5 साल और सरकार नहीं, तो हम कहन भाग चलो यार, जरा अपन नैया चलाओ, लेकिन हिया आए तो हियो वही हाल है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा सरकार में शिक्षा की क्या स्थिति थी, मतलब है इस वक्त, और समाजवादी पार्टी में क्या थी? बस अब आप आ गई। शिक्षा पे आ गए। शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फीस इतना महंगा हो गया कि पेपर लीक हो रहा है, उस पे क्या कोई कहेंगे? कोई भाजपा के आरएसएस का कोई बोला कि 4 बच्चे पैदा करो, कौन बोला है बताएंगे आप? बच्चा तो छोड़िए, मतलब पेपर लीक की बात क्या नाम है? भाजपा कोई नेता बोला है कि 4 बच्चे पैदा करो, कौन बोला है? नहीं, भाजपा कोई आरएसएस का कोई आदमी बोला है कि 4 मोहन भागवत, ये बता दिया इन्होंने। मैं भी जानता था, लेकिन मैं जनता से पूछा था। अब बताओ मोहन भागवत जी, आपने कितने बच्चे पैदा किए? 2 बच्चों में मेरी हालत खराब है। एक बच्चे की फीस 12,500 रुपए, अभी बढ़ गया 2,000 और बढ़ा 14,500, और बिटिया की फीस 10,500। तभी तो भाजपा की जय, भाजपा सरकार कर रहे हैं। बस यही तो पॉइंट है, यही सब तो पॉइंट हमारे पास में रखा हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो कभी मिल नहीं पाते हैं। वहां मिलते बड़े बड़े नेता भाजपा वाले जिनके पास कोई वोट नहीं है, वही जाके मिलते हैं, सब लोग नेतागिरी करते हैं। हम लोग किसी दिन अखिलेश यादव के पास बैठेंगे, उनको बताएंगे 2-3 मुद्दे हैं, सरकार बनेगी, और अगर भाई उन पे काम नहीं होगा तो जनता ऐसे परेशान। सिलेंडर के बारे में जानती हैं आप? ये सब भाजपा के नेता खड़े हमारे बगल में, थोड़ा बोल देंगे तो भी कहेंगे फिर यहाँ का जिन्न होता है, वो जग गया मेरे अंदर। थोड़ा सा सही बात बोले जा रहा हूँ। सिलेंडर की स्थिति इतनी खराब हो गई है, और मैं कहूँगा किससे, जनता हूँ, सरकार भाजपा की है। सिलेंडर का बिजनेस जो करके 2 पैसा लोग अपना कमा रहे थे, वो लोग आज रोड पर बिल्कुल फुटपाथ पे घूम रहे हैं। 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए एक सिलेंडर पे आदमी कमा लेता था, उसका भी जीवन चलता था, उसको ही बंद हो गया। रोड पे पुलिस वाले लगे हैं, जहाँ गाड़ी रोको, कागज लेके आओ। बेचारे 20,000, 50,000 की एक बैटरी रिक्शा चला रहे, गरीबी में आप जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे पैसा मांग मांग के 2-2, 5-500 रुपए पुलिस वाले वसूल रहे हैं। आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है। गरीब आदमी को रहने का अधिकार नहीं है। हम भी ठेकेदार थे, है नहीं ठेकेदार थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जल निगम का टेंडर मालूम है, 100 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ से नीचे कोई टेंडर नहीं है। मेरी हैसियत नहीं टेंडर लेने की। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हम लोगों का क्या औकात है? सारे टेंडर बड़े बड़े हो गए, हम लोग कहाँ से जीवन यापन करेंगे? बहुत स्थिति खराब है। सरकार, हाँ हिंदुत्व के नाम, भैया रुके रहो भैया, तो क्या सरकार बदलनी चाहिए? हिंदुत्व के क्या नाम पर सरकार बदलनी चाहिए? देखिए हिंदू इसमें खुशहाल है, हिंदुत्व के नाम पर हम लोग ये कौन सा, ये बताइए, ये कौन सा है वो है कि आप हिंदू के नाम पर वोट कर रहे हैं? परेशान भी आप ही हैं। देखिए आजम खान ने इतना आजम खान की बात ही नहीं है। अभी आपने कहा ना कि सिलेंडर महंगा हो गया है, टेंडर नहीं, सब परेशान, लेकिन फिर हम योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे।
फिर हम योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। जातिवाद और- कर रहे हैं क्या? हाँ? जातिवाद कर रहे हैं? जात हम श्रीवास्तव है, वो ठाकुर है, हमारा कौन जातवाद। और मुख्यमंत्री है वो, उनके कौन हमारा वो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश का वो योगी। अच्छा ये बताइए फिर, ये मैं जितना मैं नहीं समझ पा रही हूँ, शायद जनता भी नहीं समझ पा रही हो कि आप समस्याओं को गिनवा रहे, सिलेंडर है, पेट्रोल महंगा है, तमाम तरह की चीजें आपने गिनवा दी अभी, लेकिन वोट भी आप वही दे रहे हैं, माजरा क्या है? हिंदुत्व के नाम पर वोट देंगे क्योंकि हिंदू इस समय खुशहाल है। हिंदुत्व के नाम पर वोट देंगे। अब ये सरकार को देखनी है कि मेरी वीडियो सरकार तक पहुंचे। और वो मोदी जी कहते हैं मन की बात सुनो, मन की बात सुनो। अरे मोदी जी जनता के मन की बात आप कब सुनोगे? एक बार कहीं आप लाइव कराओ और जनता के मन की भी बात सुनो। टीवी भी चलता रहता है वो फर्जी वीडियो की मोदी जी मन की बात सुनते हैं। मोदी जी कभी मन की बात नहीं सुनते हैं। जनता के हित को भी देखो। 10 रुपए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, दिक्कत बहुत आ गई है, हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई है भाजपा भाजपा भाजपा। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ को फिर प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम। अच्छा एक कुछ सवालों के मेरे जवाब दे दीजिए, ठीक है? शिक्षा सबसे ज्यादा किसके राज्य में ज्यादा सही था, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? एक जवाब, दोनों में से एक में से किसी एक को शिक्षा काल नहीं बताइए। प्रणाली सुनिए, अखिलेश यादव के कार्यकाल की प्रणाली और आज की प्रणाली। पहले के कार्यकाल में होता था कि स्कूलों में जो पढ़ाई होती थी वो कंप्यूटर लैपटॉप से नहीं होती थी। आज के जमाने में सब लैपटॉप से पढ़ाई होती है। सोशल इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, सोशल साइट चल रही है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, जो नेकेड वीडियो चलते हैं, नेकेड वीडियो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है। क्यों नहीं रोक लगाती? भी आपके चैनल पे एक गंदा वीडियो पड़ जाए, आपका चैनल तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और इन चैनलों पे लंबा गंदा वीडियो चलता है, नग्न अवस्था में लड़कियां वीडियो डालती रहती है, उनका चैनल क्यों नहीं बंद किया जाता है? मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ कि इस समय सरकार को इसको सोच रहा है। सेंसर बोर्ड का क्या काम है? सेंसर बोर्ड का काम यही होता है कि कहीं कोई अश्लीलता जनता में ना परोसी जाए। यूट्यूब खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, गंदी वीडियो आती रहती है। एक बार अगर आपकी नजर 1 सेकंड के लिए टिक गई तो दूसरी वीडियो फिर। तो सवाल तो मेरा अभी भी वही है, तो शिक्षा का सवाल पूछ रहे हैं। शिक्षा बढ़िया चल रही है, बस खाली फीस का मामला चल रहा है। फीस बहुत महंगा हो गया, फीस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक सवाल बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? फिर घूम के आ गए। एक बात में जवाब दीजिए ना, आपकी योगी भाजपा सरकार या समाजवादी की या बीएसपी की? हम मरते भी रहेंगे, हम लूले हो जाएंगे, हम लगड़े हो जाएंगे, घिर्राए के जाएंगे, व्हील चेयर पे जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके फिर आएंगे। क्या कहना चाहिए, किसके राज्य में ज्यादा विकास हुआ है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव। क्या क्या विकास हुए? देखिए, इस लखनऊ शहर को मेट्रो, हम लोग छोटे छोटे थे, मेट्रो का सपना देखा करते थे। मेट्रो दिल्ली और मुंबई में सुनते थे चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने 22 महीने में मेट्रो चला दिया लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, आगरा के अंदर चला दिया, नोएडा के अंदर चला दिया, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया उन्होंने 18 महीने के अंदर। ऐसा रोड बना दिया कि आप चले जाइए, चाय पीजिए, चाय छलकेगा नहीं। इतना स्मूथ, सफाई से आगे आगरा तक सड़क बनी है, 302 किलोमीटर बनी है। और दूसरी बात, वेदांता ले आए अखिलेश यादव। जिस वेदांता के लिए गुरुग्राम हम हरियाणा जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो वेदांता लखनऊ में ले आए। योगी सरकार ने विकास नहीं किया? मैं अपनी बात बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल अखिलेश यादव ले आए, ट्रिपल IT जो IAS अकादमी है अखिलेश यादव ले आए, अमूल की डेयरी अखिलेश यादव ले आए, 45 कंपनियां, मतलब फैक्ट्रियां, तोशिबा जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, 45 कंपनियां अखिलेश यादव ले आए, जो लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं। अगर जीता जागता प्रमाण देखना है, सुल्तानपुर रोड पर तोशिबा का मतलब कंपनी है, जाके आप पता कर लीजिए। और अमूल की डेयरी भी वही है। और इस लखनऊ का पहचान अखिलेश यादव ने दिया है। इकाना स्टेडियम भगवान विष्णु के नाम पर इकाना स्टेडियम बना, जिसे बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदला गया। वैसा स्टेडियम पूरे एशिया महाद्वीप में नहीं है। यहाँ का जनेश्वर मिश्रा पार्क इतना शानदार है, पूरे एशिया महाद्वीप में उतना बढ़िया पार्क नहीं बनाया किसी ने। शिक्षा की जहां तक सवाल कर रही है, शिक्षा के मामले में अखिलेश यादव के टाइम में कन्या विद्याधन 30,000
मिलता था। जो इंटर पास गरीब की बेटियां पढ़ती थी उनको प्रोत्साहन के लिए 30,000 और एक साइकिल मिलती थी उनको, और एक लैपटॉप भी मिलता था। आज वो एचपी का लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। जो आज 10 साल पहले 12 साल पहले लैपटॉप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए बांटे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं लैपटॉप। विकास के मामले में देखना है तो अखिलेश यादव से बेहतरीन मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिल सकता है। लेकिन एक हिंदुत्व का फोबिया जगाया है। एक मिनट रुक जाइए, आप पहले सुन तो लीजिए और आप बोल दीजिए। हिंदुओं के नाम पर फर्जी, सुनिए, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। अच्छा, आप तक भी आएंगे, हम लोग आप तक भी आएंगे। ये जो भाई इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनसे मैं बताना चाहता हूँ, इस उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री गुजरे हैं सब हिंदू हुए हैं। अगर ये भाई साहब बता दें कि मायावती जी हिंदू थी कि मुस्लिम है, यही बता दें। दूसरी बात उनको छोड़िए, पहले एक बात बताइए, पहले आप एक बात अखिलेश बताइए, यादव पहले आप हिंदू एक है बात कि बताइए नहीं है, कि ये साबित क्या करें ये लोग। सीएम होने के लिए हिंदू होना जरूरी है? देखिए, दो चीज है। ये देश अंग्रेज क्यों राज किया पौने 200 साल? हिंदू मुस्लिम करके, नफरत करके। नहीं तो अंग्रेज की हैसियत नहीं थी। नवाब भी यही किए, वो भी गाय को आगे करते थे और गाय को राजा महाराजा सैनिक नहीं हिंदू मारते थे, उसके आड़ में सैनिक मारे जाते थे, राजा मारे जाते थे। वही आड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार ले रही है। आज बताइए, ये यही मुख्यमंत्री जी योगी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार के थे। ये कहते थे मनमोहन सिंह कम बोलते थे, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे, योग्य प्रधानमंत्री थे। वो जब $1 की कीमत उनके समय में 54 रुपया 58 रुपया था, तब ये कहे कि डॉलर का महंगा हो रहा है, रुपया गिर रहा है, देश का सम्मान गिर रहा है। वारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं डॉलर मजबूत नहीं होने दूंगा, रुपया नहीं गिरने दूंगा, देश का सम्मान नहीं गिरने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज $1 का कीमत 97 साढ़े 97 रुपया हो गया है। आज आप बताओ, भारत का सम्मान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूं। हम मानते हैं आप मेरे प्रधानमंत्री हो, आज सवाल मैं आपसे कहूंगा। हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार इस भारत देश पर आपका है, उतना ही अधिकार मेरा है। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, हमारी जिम्मेदारी कम है। फर्क इतना है। और शिक्षा का आपने छेड़ा है, धन्यवाद दूंगा। हम गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोग गरीब गांव में रहते हैं, हमारे माँ बाप खेती पर आधारित हैं। हमारे यहाँ डीएपी नहीं मिलती है। अगर हम 10 बोरा डीएपी ले जाएंगे तो 20 कुंटल 30 कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, हमको धान बेचना पड़ेगा। हमारी स्थिति बड़ी खराब है। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और इसके पहले जो सरकारें थी कांग्रेस की, वो किसानों को जिंदा रखने के लिए किसानों के कर्जे को माफ करती थी। गरीब की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। बहन जी ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए। जिस दिन शादी हमारी बेटी की होती है, हमारे मन में लालसा होती है कि 5 थान जेवर कम से कम अपने बेटी को दें और विदा करें खुशी खुशी। और अगर हम इसी यूपी को उत्तर प्रदेश को माफिया का राज कहा जाता था। ये खाली जीरो टॉलरेंस की सरकार आई, माफियाओं को किया गया, महिला सुरक्षित। एक सेकंड, एक तरफा बात कैसे हो सकती है? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पे बात की गई, माफियाओं का राज कहा जाता था, उसको खत्म किया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ाई होगा। महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। महिलाओं का उत्पीड़न, सड़क दुर्घटना, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि दूसरे नंबर का प्रदेश है। और तीसरी बात सुन लीजिए, जो ये कह रहे हैं शिक्षा के मामले में, शिक्षा जैसे आपने इंग्लिश और देसी शराब कंबाइंड कर दिया, चलवा रहे हैं, उसी तरह आप प्राइवेट स्कूल और प्राइमरी स्कूल कंबाइन करके चलाइए। शिक्षा की एक नीति होनी चाहिए। आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव सरकार। 10 साल की इनकी सरकार देखा जाएगा, 5 साल उनकी देखा जाएगा, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी।